नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए दिल्ली जीके की रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। यानी कि सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें। और इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, 97.50%। कितना? 97.50% आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद भवन स्थित है। संसद भवन स्थित है, इसका आंसर कीजिएगा सभी। संसद भवन स्थित है। तो देखिएगा, जिनका भी ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, उनका सभी का राइट है। यानी जो संसद भवन है वो पुस्तकालय, राज्यसभा, लोकसभा तीनों जगह स्थित है। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो देखिएगा, नसीरुद्दीन। कौन बैठा? नसीरुद्दीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। किसने? हुमायूं ने करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किसने किया था? तो बाबर ने किया था। याद रखेंगे सभी, किसने? बाबर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा? दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो देखिएगा, मध्यकाल में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जिन भाइयों का भी 70 आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा, 1940 में, 1914 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो हुमायूं। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम दिल्ली से 2014 के लोकसभा चुनाव में सदस्य हैं। उत्तर पश्चिम से 2014 के लोकसभा चुनाव के सदस्य हैं। कौन है? महेश गिरी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा या उदित राज? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। उत्तर पश्चिम दिल्ली से 2014 के लोकसभा के चुनाव में सदस्य हैं। कौन है? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा, उदित राज, उनका बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदित राज, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? एक क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं अभी। तो 97.50%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? तो देखिएगा, 1724 में। 1724 में, याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? तो देखिएगा, महात्मा गांधी मार्ग को। किसको? महात्मा गांधी मार्ग को। देखिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, इसलिए सभी क्वेश्चन आप याद करते जाएं।
और इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। यानी आपकी एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट दिल्ली जीके कवर कर दिया जाएगा। केवल आप डेली क्लास लीजिए, यानी जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं आप सभी वीडियो एक बार देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिएगा 1483 वर्ग किलोमीटर, 1483 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो बिरला मंदिर को। किसको? बिरला मंदिर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में गांवों की संख्या कितनी है? दिल्ली में गांवों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% चांसेस है पूछने की, इसलिए बिल्कुल याद रखना कि दिल्ली में गांवों की संख्या 112 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में स्थित राज्य हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में स्थित राज्य हैं। तो देखिएगा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? एक क्वेश्चन देखिएगा आपका रिपीट हो गया, यानी महात्मा गांधी मार्ग को। इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं अभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,297। याद रखेंगे सभी, 11,297। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी। किस व्यक्ति की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? किस व्यक्ति की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1235 ईस्वी में दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो रजिया सुल्तान ने। किसने? रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशन कब शुरू हुआ था? द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1924 में, यानी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में स्थित संसद भवन के बरामदे में खंभों की संख्या कितनी है? तो 144, यानी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन। गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुलाम वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस शासक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट। 1235 ईस्वी में दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन किस भाषा में होता था? दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन किस भाषा में होता था? इसका आंसर कीजिएगा जल्दी। तो देखिएगा जिनका भी आंसर थर्ड आ रहा है, यानी हिंदी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 70। एक क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया। कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो द हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट देखिएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दारगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कौन है? स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, याद रखना है आप सभी को, स्वाति मालीवाल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? स्वाति मालीवाल। और इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में स्वतंत्रता नामक अखबार किसने निकाला था? 1920 में स्वतंत्रता नामक अखबार किसने निकाला था? तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। किसने? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। देखिएगा, इस वीडियो में हम 39 क्वेश्चंस रिवीजन कर चुके हैं। यदि आपने 39 में से 35 का आंसर दिया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो आप गारंटेड दिल्ली जीके में यानी कि जनरल अवेयरनेस में आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि आपको हम डेली रिवीजन क्लास प्रोवाइड करेंगे, यानी आपकी टेस्ट के तौर पर डेली आपको रिवीजन क्लास मिलेगी दिल्ली जीके के लिए। और इसके अलावा देखिए हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके सभी की क्लास बहुत जल्द आने वाली हैं। और देखिएगा, इनका जो क्लास का टाइमिंग है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डेली क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल 20 दिन बचे हुए हैं और 20 दिन में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, यानी 2022 में आप एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और यदि आप दिल्ली जीके की हमारी जो न्यू बुक है 2022 और 2023 की, यदि आप उसको परचेस करना चाहते हो तो उस पर अभी ऑफ़र है, यानी कि उस पर अभी 72% की छूट है, यानी ये बुक आपको 199 में ना मिलकर आप 55 रुपीज़ में मिल जाएगी, यानी आप 55 रुपये में इसको डाउनलोड कर सकते हो विद इन मिनट्स के अंदर। चलिए हम आपको एक बार बुक का डेमो दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप हमारी बुक देख सकते हो, संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान, जो 2022-2023 यानी न्यू बुक्स है। और इसके देखिएगा कंटेंट देख सकते हो आप, दिल्ली का यानी कि संपूर्ण ज्ञान इसमें दिया हुआ है दिल्ली के बारे में। और लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो आप विविध और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है, और साथ में देखिएगा पूरी ये थ्योरेटिकल बुक है, और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इंक्लूड है। ओनली 55 रुपीज़ में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यदि आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।